हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वांगशन म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ वांगशन हुआलिन रनवन की स्टोरी शेयर कर दी है, आप उसे भी जाके सुन सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लव स्टोरी टेलर। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लवांगजी ने अपनी बेचैन निकाल ली थी और यहाँ पर वेवुशन थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले कभी नाइट हंट पे इस तरह की खूंखार चीज़ें नहीं सुनी थी। जैसे जैसे वो पहाड़ के पास जा रहे थे उसी वक्त वो हंसने की, चीखने की आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वो इतनी भयंकर आवाज़ें थी, इतनी भयंकर, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विमन की आवाज़ें हों। वहाँ पर वो सारे के सारे लोग थोड़ा डर डर के जा रहे थे। ये इन लोगों का नाइट हंट था। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये सारे के सारे लोग जब उस पहाड़ के पास जाने लगते हैं तो अचानक से पहाड़ों की जितनी भी आसपास की बेलें थी वो इन सारे बच्चों को वहाँ पर पकड़ लेती है। यहाँ पर कोई किसी का हाथ पकड़ लेती है और कोई किसी की गर्दन पकड़ लेती है। यहाँ पर जो हमारा वेवुशन था ना, वांगजी चुपचाप आकर फटाफट उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता था सब चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन विंग नहीं बचा सकता। वो विंग को कहता है, विंग फटाफट से मुझे पकड़ लो टाइट। वांगजी और विंग एक दूसरे को टाइटली पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जो बेलें थी ये कैसे भी करके वांगजी और विंग को अलग नहीं कर पाती। वांगजी और विंग एक दूसरे को और भी ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं। वांगजी विंग को सीधा हग ही कर लेता है और वो उसको छोड़ता ही नहीं। उसी तरह से विंग पहले तो स्टन रह जाता है किसी अल्फा को उसे इतनी टाइटली हग, लेकिन उसके बाद विंग भी वांगजी को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं और ज़रा सा स्पेस भी अपने बीच नहीं आने देते। यहाँ पर वांगजी जो था वो डर रहा था अगर विंग को कुछ हो गया तो। यहाँ पर सारे बच्चे जो थे वो अपनी तलवारों को यूज़ करके उन बेलों को काट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बेल को काटते थे उस बेल में से और भी 2 शाखा निकल जाती थी, जो कि उन्हें ज़ोर से और ज़्यादा पकड़ लेती थी। शिचन भी यहाँ पर देखते हैं सबकी धीरे धीरे हाथों से कभी किसी की तलवार छूट जाती थी, क्योंकि वो बेलें आपके हाथों को भी ज़ोर से जकड़ लेती थी। यहाँ पर सबके जितने भी गैजेट्स थे वो उनके हाथों से छूट रहे थे, लेकिन तभी के तभी यहाँ पर लैंग शिचन जो होते हैं वो एकदम से खुद को उड़ाकर हवा में चले जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी बांसुरी बजाने लगते हैं। हवा में बेलें उनका पीछा करती हैं, लेकिन वो उन बेलों से अपने आप को जैसे तैसे करके छुड़ा लेते हैं और उसके बाद वो ऊपर हवा में अपनी फ्लूट को बजाने लगते हैं। उनकी फ्लूट का जो धुन था ना, वो इतना ज़्यादा मतलब उसकी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पर जितने भी भूत थे ना उनको एकदम रोना सा आ रहा होता है। वो यहाँ पर जो लेडी के रोने की जो आवाज़ें थी वो और भी ज़्यादा चीखने चिल्लाने में बदल जाती हैं। यहाँ पर शिचन जो थे वो ज़ोर ज़ोर से और भी ज़्यादा अपने म्यूज़िक को तेज़ कर लेते हैं। यहाँ पर उनका म्यूज़िक जैसे ही तेज़ होता है ना, उसकी वजह से सारे के सारे लोग थोड़ा सा डरने लगते हैं और यहाँ पर शिचन अपने म्यूज़िक को और ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं। जितने भी वहाँ पर खड़े डीमंस थे, जितने भी ह्यूमंस को डराने वाले लोग थे, कल्टिवेटर्स को डराने वाले लोग थे, उन सबको यहाँ पर एक ऐसी धुन सुनाई देती है जो कि इंसानों के लिए तो बहुत मधुर थी, पर वो इस तरह के डीमंस के लिए बहुत ज़्यादा असहनीय थी, क्योंकि वो उनके ब्लड में जाकर उनका गुस्सा और भी बढ़ा रही थी। तभी यहाँ पर एक छोटा सा बोना सा डीमन बाहर आ जाता है। यहाँ पर उस छोटे से बोने जो डीमन थे ना, उसे देखकर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि जो यहाँ पर इतना आतंक मचाया हुआ था वो किसी बड़े भयंकर चुड़ैल ने नहीं, बल्कि इस छोटे से प्यारे से बच्चे जैसे दिखने वाले डीमन ने बनाया हुआ था। एक्चुअली ये जो था ना, ये एक छोटा सा बोना सा बच्चा था जो कि बहुत ही छोटा था। मतलब इसकी हाइट ना ज़्यादा नहीं, बल्कि हमारे एक हाथ जितना होता है ना, हमारी हथेली जितनी होती है, बस इतनी सी थी। और इसने इतना सारा लोगों को तंग करके रखा हुआ था, लोगों की नाक में दम कर दिया था इस डीमन ने। यहाँ पर शिचन कहते हैं, तुम मेरे स्टूडेंट को जाने दो। तुम कौन हो तुम? यहाँ पर वो छोटा सा बिल्कुल बच्चे जैसा दिखने वाला बोना सा डीमन होता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरा नाम राका है, ये मेरा इलाका है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता, कल्टीवेटर नहीं आ सकता। मैंने कितनी बार तुम लोगों को यहाँ से डरा के भगाया है। शिचन कहते हैं, तुम यहाँ पर लोगों को रिलीज़ कर रहे हो या नहीं? ये मेरे स्टूडेंट हैं। तुम यहाँ पर सबके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हो? तुम यहाँ से आने जाने वाले लोगों को क्यों डराते हो? ये चीखे मार मार के क्यों हंसते हो? यहाँ पर वो राका हंसता है और कहता है, मुझे ये सब करना पसंद है। रात में जब मैं के मार मार के हंसता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लोगों को डराने में मज़ा आता है, और जब भी कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है तो याद रखना
मेरे पास पावर है, मैं इन सारी बेलों को, इन सारे पेड़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ और उसके कंट्रोल से मैं लोगों को सता सकता हूँ। यहाँ पर वो देखते हैं कि राका ने किसी को भी मारा नहीं था। राका ने सबको उठाकर यहाँ पर पेड़ों के साथ बांध दिया था। वांगची और विभूषण तो एक साथ बंधे हुए थे। वांगची और विभूषण एक दूसरे से ऐसे बंधे हुए थे कि दोनों के जो आगे की फ्रंट की बॉडी थी ना, वो एक दूसरे से टकरा रही थी, उनकी चेस्ट एक दूसरे से मिली हुई थी। इवन वांगची की गरम गरम सांसें तो हमारे विंग के गर्दन पे भी आ रही थी। विंग को भी बड़ा हॉट सा फील हो रहा था, लेकिन बेचारे वांगची जैसे तैसे करके वो विंग को नहीं छोड़ना चाहता था। उसे लगता था अगर विंग को छोड़ा तो विंग को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ वांगची जो है अपनी बिचन का इस्तेमाल करता है और उसकी लटों को काट देता है। यहाँ पर विभूषण जो है वो वांगची को और भी टाइट पकड़ा हुआ आता है। तभी वो राका कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेलों को नुकसान पहुँचा रहे हो। यहाँ पर वो कहता है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं, तुम इस तरह से हम कल्टीवेटर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। यहाँ पर वांगची अपने ग्यूचिन को समन करता है। एक हाथ से वो विंग की कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो ग्यूचिन बजाता है। ग्यूचिन बजाते बजाते वो उस राका को बहुत बार अपने ग्यूचिन के साउंड से प्रहार करने लगता है। राका कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो, मैं तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकते हो, तुम निर्दयी इंसान हो। यहाँ पर वांगची कहता है, निर्दयी, जो तुम यहाँ पर सबके साथ कर रहे हो, इन सबको अभी के अभी छोड़ो। राका कहता है, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम जैसे कल्टीवेटर मुझे सताएंगे नहीं। यहाँ पर वांगची कहता है, तुम क्या चाहते हो। राका कहता है, मुझे इस तरह से हंसने और खिलखिला के ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर वांगची कहता है, तो तुम यहाँ पर आने वाले लोगों को सताना छोड़ दो। अगर तुम यहाँ पर आने वाले लोगों को सताना छोड़ दोगे तो यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लैंड सेक्ट तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन देगा। राका हंसने लगता है और राका जो था वो बहुत ही क्यूट सा दिखने वाला बच्चा था। जब विभूषण उसे देखता है तो विभूषण उसे देखता रह जाता है। विभूषण उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है और उसे वो बहुत क्यूट लगता है। राका जो था वो अचानक से विंग के कपड़ों को खींचने लगता है। विंग नीचे देखता है। विंग पहले डरता है, लेकिन फिर नीचे झुककर उस राका से हाथ मिलाने लगता है। वांगची कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो। राका कहता है, मैं कोई बुरा डीमन नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा डीमन हूँ, तुम मुझे बहुत क्यूट लग रहे हो। विंग यहाँ पर उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। तो राका जो था वो यहाँ पर विंग के हाथों से अपनी एनर्जी को यूज़ करके विंग से बातें करने लगता है। उन दोनों को यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी, दोनों अपने इमोशन से अपनी बातों को कन्वे कर रहे थे। ये देखकर लवांगची अमेज्ड हो जाता है। यहाँ पर राका कहता है, तुम बोल नहीं सकते ना, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तुम आगे चल के बोल पाओगे। यहाँ पर लवांगची कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, कहीं तुम बुद्धू तो नहीं बना रहे। राका कहता है, नहीं, मैं बुद्धू नहीं बना रहा। हाँ, तुम एक ओमेगा हो ना, तुम बोल पाओगे, लेकिन उसके लिए अभी वक्त लगेगा, पर मैं इतनी जल्दी तुम्हें नहीं बोल सकता। यहाँ पर विंग जो था वो राका से कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। पर वांगची जो था वो विंग के एक्शंस को पढ़ रहा था और कहता है, उसे लगता है कि विंग कहना चाहता है कि मुझे जल्द से जल्द मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, ये रहस्य बताओ। लेकिन वांगची कहता है, मुझे बताओ, मैं इसके लिए सारी चीज़ें करूँगा। यहाँ पर राका मुंह बनाने लगता है और कहता है, वो चीज़ें इसके लिए कोई और इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना होगा इसके अल्फ़ा को करना होगा, और तुम इसके अल्फ़ा नहीं हो तो तुम दूर रहो। यहाँ पर वो विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और विंग की गोदी चढ़ जाता है। राका बहुत छोटा सा था, वो विंग की हथेली में आता है। वो उसके बाद विंग को हक करने के लिए बार बार विंग से डिमांड करता है। विंग मना नहीं करता। इतने छोटे से प्यारे से क्यूट से राका को वो हक कर लेता है। सारे देख के अमेज थे कि इतने सारे लोगों को यहाँ पर राका ने नाक में दम कर रखा है और विंग उसे बार बार हक कर रहा है। विंग उसे अपने मन की भावना से बताता है कि प्लीज़ सबको छोड़ दो। यहाँ पर जैसे ही राका जो है वो चुटकी बजाता है तो सारी बेलें पीछे हो जाती हैं और सब धड़ धड़ करके ज़मीन पे गिरते हैं। विंग कहता है, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा था, चोट पहुँचाने के लिए नहीं। राका ने कहा, तुमने कहा था छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, अगर तुम कहते इन्हें प्यार से तमीज़ के साथ नीचे रखो तो मैं रख देता, मुझे क्या दिक्कत थी। विंग जो है वो राका के सिर पे हल्का सा ऐसे मारता है और राका कहता है, तुम मुझे बहुत क्यूट लगे, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे प्लीज़।
तुम मेरे साथ यहाँ रहो ना। यहाँ पर विंग कहता है नहीं, मुझे वापस जाना होगा। राका कहता है प्लीज़ आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ ना, मैं यहाँ बहुत अकेला रहता हूँ। विंग को राका को देख के तरस आ जाता है। राका जो था वो विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। वांगजी कहता है दूर रहो उससे, हटो यहाँ से गंदे डीमन। लेकिन विंग वांगजी को रोक देता है। विंग यहाँ पर राका के बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरने लगता है और राका से कहने लगता है कि मैं कोई बात नहीं, फिर जब मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। राका जो है वो विंग को देखकर रोने वाला हो जाता है। वो विंग से कहता है तुम जा रहे हो। वो यहाँ पर राका को समझाता है कि मैं ज़रूर तुमसे मिलने कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा, लेकिन अब तुम किसी को तंग नहीं करोगे। राका और विंग जो थे वो एक दूसरे के हाथों को टच करके, एक दूसरे की बॉडी को टच करके सारे मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रहे थे। राका यहाँ पर अपने पास से एक चीज़ निकालता है और विंग को देता है। विंग देखता है ये क्या है। विंग उससे पूछता है ये क्या है। राका बताता है ये एक रिंग है। जब भी तुम्हें कभी कोई मुसीबत हो या फिर मेरी ज़रूरत हो, इस रिंग को रब कर लेना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, मुसीबत में ही रब करना, वरना मुझे आराम करना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है और राका को बैठकर बो करता है। राका जो था उसे वो ज़मीन पे रख देता है। राका जो है वो विंग से कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझसे मिलने ज़रूर आना, तुम मेरे क्यूटी पाई हो। अगर वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं भी एक अल्फ़ा डीमन हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग हंस पड़ता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। वो राका से कहता है नहीं नहीं, मैं इस बारे में अभी नहीं सोचता। राका मुस्कुराता है और कहता है कोई बात नहीं, पर मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? राका इतना पिद्दू सा था, लेकिन फिर भी वो विंग की खूबसूरती पे फ्लैट हो गया था, क्योंकि राका की जो मॉम थी वो बोल नहीं सकती थी। इनके क्लैन में बहुत सारे लोग बात नहीं कर सकते, वो इसी तरह से टच करके ही एक दूसरे से बात करते थे। तो विंग जो है वो राका को जाने देता है। राका कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम लोग मुझे प्रोटेक्शन दोगे तो मैं यहाँ पर लोगों को सताऊँगा नहीं। पर वो विंग से कहता है अगर तुम मुझसे मिलने आया करोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। विंग उसे यहाँ पर पकड़ता है और कहता है, वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक धुन सुना सकता हूँ? यहाँ पर राका जो था वो कहता है ठीक है, तुम मुझे एक धुन सुना सकते हो। विंग पास में ही बैठता है और अपनी फ्लूट को निकालकर वो एक धुन गाने लगता है। वो धुन कभी भी किसी ने नहीं सुनी थी। वो धुन इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि वहाँ पर जितने भी लोग थे अचानक से वो सारे रोने लगते हैं। विंग ने इतनी प्यारी धुन को बजाया था जिसे देखकर राका भी रोने लगता है। राका बहुत ज़्यादा नॉटी था और वो हमेशा लोगों को सताता था, लेकिन विंग की ये धुन सुनकर ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, सारे के सारे यहाँ पर जितने भी विंग के साथ कल्टिवेटर गए थे, जो अभी तक उसे एक्यूज़ कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो तक यहाँ पर ज़ोर से मतलब अपने किसी पुराने दर्द ज़ख्म को देखकर रोने लगते हैं। सारे के सारे सैड हो गए थे। इवन खुद विंग की भी आंखों से आंसू आ रहे थे और लवांगची भी रोने लगा था, लेकिन लवांगची एक मिनट भी विंग की साइड नहीं छोड़ता। वो विंग के ही कंधे पे सिर रख लेता है। ये चीज़ देखकर जंगचा को गुस्सा आ रहा था, पर पता नहीं क्यों वो भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। यहाँ पर सारे रो रहे थे और विंग जो था वो यहाँ पर राका को आराम से सुला देता है। राका रोने के बाद सो जाता है। विंग जानता था कि राका के अंदर बहुत सारे लोगों का गुस्सा था, जो गुस्सा रोने से निकल गया और अब राका शांत है। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो राका के बड़े ही प्यार से सिर पे छोटी सी किस करता है, राका को यहाँ पर गहरी नींद में अंदर सेफली सुलाता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है। यहाँ पर शिचन और लवांगजी कहते हैं अगर डीमन को किसी ने नुकसान पहुँचा दिया तो? विंग कहता है नहीं, मैंने इसे सोने के लिए इसलिए कहा है ताकि ये रात में अब अपनी नींद पूरी कर लेगा और उसके बाद ये दिन में जो भी हल्ला गुल्ला करना हो करेगा, पर रात में किसी को सताएगा नहीं। ये बात सुनकर वहाँ से कल्टिवेटर्स जो थे वो जाने लगते हैं। लवांगजी जो था वो इशारों से ही चीज़ें समझ रहा था जो विंग ने कही थी, और जंगचा जो कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाता है वो सबको एक्सप्लेन कर देता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से वापस गूसू के लिए आ रहे होते हैं तो बार बार जंगचा जो है वो विंग के पास आता है, उसे थैंक यू कहता है। एक एक करके सारे बंदे विंग के पास आके थैंक यू कहते हैं उन सबकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर लवांगजी जो था वो विंग को टाइट कस के पकड़े हुए था और यहाँ पर जंगचा उससे कहता है विंग मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अच्छा चलो बताता हूँ। मुझे रट आ रही थी,
विंग यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और वांगजी को लगता है ये अल्फा कितना बेशरम है, विंग के सामने रट की बात कैसे कर सकता है, ये तो कितनी गलत बात है। वो यहाँ पर कहने लगता है तुम एक ओमेगा के सामने अपनी अल्फा होने के और अपनी रट की बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर लवांगजी से लड़ते हुए जंगचा कहता है कैसी शर्म, विंग और मैं दोस्त हैं। विंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता बल्कि आगे बढ़ रहा होता है। वांगजी जो है वो विंग के कानों को बंद कर देता है और कहता है विंग इसकी बकवास मत सुनना। विंग मुस्कुरा रहा होता है। विंग जो था वो वांगजी को कहता है कोई बात नहीं, बोलने दो उसे। बार बार जंगचा उससे कहता है ठीक है ना, मुझसे गलती हो गई। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है, तुमसे गलती हुई है ना, तो कान पकड़ के उठक बैठक करो 25 बार। यहाँ पर जंगचा कहता है सबके सामने। विंग कहता है हाँ, तभी माफ़ी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। जंगचा कहता है प्लीज़ मर्सी कर दो ना। विंग कहता है नहीं, तुमने मुझे रुलाया है, तुमने मुझे गलत गलत बोला है, तुम्हारी वजह से आज मैंने सबसे बातें सुनी हैं, तुम्हें सबके सामने पनिशमेंट मिलेगी। बेचारा जंगचा जो है वो कान पकड़ता है और उठक बैठक करने लगता है। वो बेचारा 25, 24, 23 ऐसे करते करते सारी गिनता है और यहाँ पर जब उसकी एक पे ख़त्म हो जाती है उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और उसे माफ़ कर देता है। जंगचा जो है वो विंग के और भी टाइट गले लग जाता है, जिसे देखकर लवांगजी जो है वो गुस्से में देखने लगता है और कहता है विंग से दूर रहो। जंगचा कहता है क्यों दूर रहूं, तुम तो खुद विंग को इतनी देर से चिपके हुए थे हैं और विंग को टाइटली पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता क्या कि तुम क्या सोच रहे थे, और मैं विंग को एक फ्रेंडली हक कर रहा हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं विंग को चिपक रहा हूँ, बदतमीज़ कहीं के। शिचिनगा देखिए ना सेक्ट लीडर शिचिनगा, ये आपका भाई मेरे विंग पे मतलब मेरे दोस्त विंग पे लाइन मारता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आज से आप अपने भाई को मना कर दीजिए, ये मेरे भाई के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर शिचन कहते हैं लवांगजी बड़ा हो चुका है और आपका भाई भी, मास्टर वे भी बड़े हो चुके हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो वो उनकी चॉइसेस हैं। अगर वो एक दूसरे की कंपनी को अच्छा महसूस करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें फोर्सफुली अलग नहीं करना चाहिए। ये बोलकर शिचन आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर जंगचा कहता है सारे के सारे विंग को मुझसे बिल्कुल अलग करने पे तुले हुए हैं, माना कि वो ओमेगा है, हम अल्फाओं के साथ ज़्यादा नहीं रह सकता, बट मैं इस लवांगजी को उसका फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। यहाँ पर गाइस ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और आई होप आपको क्यूट सा राका अच्छा लगा हो, जिसकी विंग के साथ आगे बहुत सारी दोस्ती शायद देखने को मिले फ्यूचर में। अगर आपको राका का किरदार अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और राका का विंग से फ्लर्ट करना और वांगजी को जेलस महसूस कराना ये भी आगे शायद आपको देखने को मिले। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।